जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा है तमाम खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ से, बीमारी, समस्याओं से। आज मैं परमेश्वर का वचन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। बड़ा ही खास वचन है और वो इस प्रकार से है, बुलाहट के ऊपर, कि बुलाहट क्या होती है, बुलाहट को हम कैसे पहचानें। इन विषयों पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जब आप उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कारण तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक समय में अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को बुला करके कहा कि हे अब्राहम, तू उस देश में चला जा जहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि अब्राहम अगर चाहता तो बहुत सारे चीज़ें पूछ सकता था कि परमेश्वर, हम वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या कहाँ रहेंगे, कैसे लोग होंगे। कुछ भी नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि वो अब्राहम परमेश्वर के बुलाए जाने के अनुसार निकल पड़ा। और लिखा है, परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो दोनों पति पत्नी बुढ़ा हो चुके थे और उनके पास कोई संतान नहीं थी, सिर्फ दो ही हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़े सोचने वाली बात है दोस्तों, कि अगर बच्चे नहीं हैं या पुत्र नहीं है तो वंशज कैसे चलेगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे आशीष दिया और अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि वो बड़े ईमानदारी के साथ निकल पड़ा। और हम देखते हैं, वो जब चला गया और जाने के बाद परमेश्वर ने जो वायदा उसके साथ किया था वो वायदा भी निभाया। जब आप देखते हैं बाइबल के अंदर, तो परमेश्वर ने बुलाया तो बहुतों को है। यीशु ने 70 लोगों को बुलाया था, 70 लोगों को, लेकिन उसमें से चुनाव कितने को किया? सिर्फ 12 लोगों का। सिर्फ 12 लोग ही यीशु का चेला हो पाए। यानी बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब हमें डिसीजन ये लेना है कि हम उस 70 वाले में से हैं या हम उस 12 वाले में से हैं जिसको स्पेशली परमेश्वर ने चुना है। बुलाने को तो पूरे संसार को परमेश्वर ने बता दिया है, लेकिन चुनने के लिए सिर्फ कुछ लोगों को चुना है। इसलिए परमेश्वर ने चुना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बुलाने वाले को प्रसन्न करता हूँ। यानी परमेश्वर ने उसे बुलाया है। हमें सामने वाले को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सामने वाले को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो नाराज़ हो, कोई बात नहीं, हो सकता है आपसे बनती ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमें चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर को खुश करने की ज़रूरत है। उसके बातों के अनुसार, उसके वायदों के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सके और हम उसके बातों के अनुसार आगे बढ़ेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे। तो लिखा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके नाम को महान करेगा, ऊंचा उठाएगा, यानी आपको ऊपर उठाएगा। नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा तब होगा जब आप परमेश्वर के बुलाए जाने की आवाज़ को सुन पाएंगे। सामुएल को परमेश्वर ने जब बुलाया, 3 बार परमेश्वर ने उसे बुलाया, सामुएल सामुएल, लेकिन सामुएल समझ नहीं पाया। बार बार एली के पास भाग के जाता था, बोलता था क्या तूने मुझे बुलाया? बोला नहीं। तीसरी बार जब वो गया तो बोला, एली समझ गया कि इसे परमेश्वर ने बुला रहा है। तब जाके एली ने कहा कि अब की बार जब आवाज़ आए तो बोलना कि प्रभु क्या आज्ञा, मैं सुन रहा हूँ।
और वैसा ही सामुएल ने किया। और हम देखते हैं सामुएल एक बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त बना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, उसने उसके कामों को आगे बढ़ाया। यानी जब आप परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं, उसके मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बेदारी आती है। आप एक आशीष का श्रोता बन जाते हैं। और आपके जीवन में बुलाहट कैसी है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आपके बातचीत से, आपके रहन सहन से, आपके वातावरण से क्या इसे आप क्लियर कर पाएंगे? नहीं। आपको प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपका जो बुलाहट है मेरे जीवन में, उसे आप प्रकट करें, मुझे बताएं ताकि मैं आगे कर सकूं। बुलाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है? पहला बात, अगर आप जो भी काम करते हैं, अगर इसमें आपका मन नहीं लगता, सफलताएं नहीं मिलती, इसका मतलब आप उस काम के लिए फिट नहीं है, इसलिए आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके अनुसार चलें। परमेश्वर ने बुलाया है, ये कन्फर्म इस बात से होता है कि अगर अब तक आप प्रभु में बने हैं, अब तक परमेश्वर के साथ आप हैं, तो आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। इस बात से कन्फर्म होता है। हो सकता है जब आप प्रभु में आए होंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ उस यात्रा में शामिल हुए होंगे, लेकिन आज वो लोग पीछे हो गए। कहीं कोई कंपनी में चला गया, कोई कहीं काम पर चला गया, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस रोजगार में फंस गए। लेकिन अब तक अगर आप प्रभु की सेवकाई में हैं, तो आप जानिए परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, और उस बुलाहट के अनुसार आप काम को करें। अपनी बुलाहट को पहचानें, क्योंकि परमेश्वर बुलाने वाला बड़ा विश्वास योग्य है। आपको धोखा नहीं देगा, आपको छोड़ेगा नहीं बीच रास्ते में, आपको लज्जित नहीं होने देगा। जब मूसा मर गया था तो यहोशू को परमेश्वर ने चुना, और जब यहोशू का ध्यान पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, न कभी धोखा दूंगा। बस तो इतना करना, कितना, इतना कि जो आज्ञाएं, जो बातें मैं तुम्हें बताया हूँ, मूसा को बताया था, उसी के अनुसार तुम करने की चौकसी करना। लिखा है, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा और तेरा नाम महान होगा। और यहाँ पर भी परमेश्वर अब्राहम को बोलते हैं, मैं तेरा नाम महान करूँगा। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर बुलाता है तो हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होने देता है। परमेश्वर अगर बुलाया है तो हम उसमें बने रहेंगे। यही सबसे बड़ी पहचान है आपकी बुलाहट का। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाएँ, वो लोग भी लाभान्वित होने पाएँ। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।